Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इसका एसआई यूनिट पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क. पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क. स्टे विथ मी. लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क. और हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क. ठीक है. तो बच्चों पहले हम जानेंगे, इसको रिकैप कर लेते हैं वर्क को. ठीक है. तो वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दिस इज अ फोर्स, दिस इज फोर्स. ठीक है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट, तो वो बॉडी क्या होती है, वो डिस्प्लेस होती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग में, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस. ठीक है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग के फोर्स में वो बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेस. सो वी से दैट द वर्क इज डन, वर्क इज डन. ठीक है. तो बच्चों वर्क का फार्मूला हमने बोला था, जो वर्क होती है, वर्क इज इक्वल टू दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो वर्क तब होती है जब फोर्स लगेगा. ठीक है. जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स देते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या डिस्प्लेस हो जाता है. सो वी से दैट द वर्क इज डन, वर्क इज डन. इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. फोर्स का यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, दैट इज द मीटर. सो वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है. तो वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर. न्यूटन इंटू मीटर. इस वर्क पे किसने काम किया था, उसका नाम था प्रिस्कॉट जूल. ठीक है. प्रिस्कॉट जूल के नाम से हम इसको नाम देते हैं. ऐसा यूनिट जो वर्क है दैट इज जूल. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू जूल, वर्क इज इक्वल टू जूल. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इसका ऐसा यूनिट भी निकाला. और हमने क्या पढ़ा था, वर्क क्या है. ठीक है. वर्क की डेफिनेशन और इसका ऐसा यूनिट निकाला. इसके बाद हमने देखा था एक जूल कितना होता है, 1 जूल. दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू दैट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. जब एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो बॉडी क्या डिस्प्लेस हो जाएगी, 1 मीटर. So we say that the work is done, work is done. ठीक है. This is the total about the work. Now हमें पढ़ना है कि positive and the negative work, positive and the negative work. Positive work. What do we mean by the positive work? Positive work when displacement of an object is in same direction. When displacement of an object, when the displacement of an object is in same direction as that of force applied on it, applied on it. ठीक है. इज कॉल्ड ए पॉजिटिव वर्क. जब बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट पे, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हमने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या किया, इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग के डायरेक्शन में. ठीक है. व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस. ठीक है. सो वी से दैट द वर्क इज डन टू बी पॉजिटिव. तो वर्क क्या हो हमारी, पॉजिटिव. ठीक है. इसको और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं बच्चों. ठीक है. यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या है, रस्सी. ठीक है. दैट इज अ रोप. अब इस रस्सी को बच्चों यहाँ पर खींच रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर 3 बॉयज है. ठीक है. अब इस रस्सी को क्या कर रहे हैं, ये 3 लड़के जो यहाँ पर है, दैट्स 1 2 3. ठीक है. ये 3 लड़के इस रस्सी को कहाँ खींच रहे हैं, अपनी ओर. ठीक है. तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डिस्प्लेस भी कहाँ हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर जो इस रस्सी को खींच रहा है ये टुवर्ड्स, ये कहाँ पे आ रहा है, दैट इज
इन द दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। जब ये तीन लड़के इस रस्सी को खींचेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये लड़के तीन क्या करते हैं, इस रस्सी पे, इस रो पे क्या लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, बट किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब जब ये रस्सी वापस आएगी तो किस साइड से जाएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेस भी हो जाएगी लेफ्ट। सो वी से दैट द पॉजिटिव वर्क इज डन, पॉजिटिव वर्क इज डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ब्लॉक पर जब फोर्स लगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वर्क। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब यहाँ पर हम किसी चीज को रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, रस्सी, ठीक है, रोप। अब यहाँ पर एक लड़का है, इस रस्सी को खींच रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये रस्सी कहाँ आएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम कह सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट की सेम डायरेक्शन, जब उसमें फोर्स लगेगा तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो होगी दैट इज द पॉजिटिव वर्क, दैट इज पॉजिटिव वर्क, ठीक है। नाउ द नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, ठीक है। नेगेटिव वर्क क्या, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is in opposite direction as that of force applied on it, force applied ऑन ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो वी से दैट अ वर्क इज डन नेगेटिव, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट जब एक साइड से फोर्स दिया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का होगा दूसरे साइड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेस भी कहाँ हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेस भी ऊपर लग रहा है, ठीक है। आप तो कहोगे सर ये तो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, डिस्प्लेस भी ऊपर ही लग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो ये फोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इसको ग्रेविटेशन फोर्स जो मिलेगा, वो अर्थ जो अपना फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे, वो कहाँ है कि नीचे। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो वर्क डन होगी, वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। जब हम ग्रेविटी की बात कर लेंगे तो ये अर्थ इसको अपने आप खींचेगी नीचे, तो यहाँ पर और एक फोर्स लगता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। ये क्या था, दिस इज द नेगेटिव वर्क डन। नाउ द जीरो वर्क डन। जीरो वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय द जीरो वर्क, जीरो वर्क, ठीक है। बच्चों हमें क्या पता है, जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जीरो वर्क डन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर इस दीवार पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्क इज जीरो। अगर आप बच्चों एग्जांपल ले लोगे एक कूली की, ठीक है, एक कूली क्या काम कर लेता है, वो नीचे से जब लगेज उठाता है तो अपने सर पे रखता है, इसके बाद दूसरा रखता है, ठीक है। तो वहां पर मैं कह रहा हूं कि उस कूली ने कोई भी वर्क नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों कहा,
वो भी पता चलेगा। बच्चों वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तब होती है जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन। यहाँ पर अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट की बात कर लेंगे जो पीछे से बैग उठाता है, ठीक है, क्या वो वर्क कर लेता है, इसका ऑप्शन आएगा यस। लेकिन जो कूली की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, अभी वो कूली नीचे से एक चीज उठा रहा है, ठीक है, इसके बाद वो लगेज अपने सिर पे रखता है, जब वो अपने हेड पे लगेज को रखता है तो वहां पर मैं कह रहा हूं कि उस कूली ने कोई भी काम नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं, मैं यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला ये जो दीवार है, ये मेरा दीवार, ये डिस्प्लेस नहीं होता है। क्या मैंने वर्क किया? नहीं। क्यों? यहाँ पर अगर फोर्स किसके बराबर होता है, ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है, तो वर्क किसके बराबर आएगा, फोर्स के बराबर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वर्क डन होने के लिए एक बॉडी पे फोर्स भी जरूरी लगना चाहिए और वो बॉडी डिस्प्लेस भी होनी चाहिए। क्या ये दीवार डिस्प्लेस होती है? नो। क्यों? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। वर्क इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन जब फोर्स का डायरेक्शन 90 डिग्री हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों जब हम कोई चीज नीचे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं, एक किसी भी चीज की, ठीक है, हमने एक कोई चीज या लगेज की बात कर लेंगे हम, ठीक है, इसी कूली की बात कर लेंगे। जब वो कूली नीचे से एक चीज उठा रहा है, लगेज उठा रहा है, ठीक है, इसके बाद उसने रखा उसको अपने सिर पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने फोर्स दिया, ठीक है, इसके बाद वो ऊपर ही नहीं, हवा में तो नहीं जाएगा, ठीक है, इसके बाद वो कहाँ होता है, ऐसा है, ठीक है। या मेरी एग्जांपल ले ले, मैंने कुछ चीज नीचे से उठाया, इसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, जो फोर्स का डायरेक्शन वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। वेल जब फोर्स का डायरेक्शन जीरो वर्क डन तब होती है जब फोर्स का डिग्री डायरेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने फोर्स दिया था, ठीक है, यहाँ से मैंने कोई चीज उठाया, फॉर एग्जांपल लगेज, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। इसके बाद में तो हवा में नहीं उड़ूंगा, या तो मैं राइट जाऊंगा या लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या है यहाँ पर, जीरो। तो वहां पर जो कूली ने काम किया, जो उसने नीचे से एक लगेज उठाया और उसको कहाँ रखा, अपने सिर पे, तो वहां पर काम कह सकते हैं कि जो कूली ने वर्क किया वो क्या है, जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वर्क डन जीरो। तो जीरो वर्क डन का मतलब क्या है बच्चों, जब फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। या मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, जब हमने इस दीवार पे वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। जब मैंने इस दीवार पे फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, सपोज 10 न्यूटन और 100 न्यूटन, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये दीवार भी डिस्प्लेस होगा, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो मेरा दीवार है ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मेरा वर्क डन हुआ दैट इज जीरो, क्योंकि वर्क किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क बराबर किसे आ गया, फोर्स। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीरो वर्क डन में क्या होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है दैट इज 90 डिग्री। जैसे कि हम कोई चीज नीचे से उठाते हैं, उसके बाद राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द राइट। इन दिस के जो कूली नीचे से एक लगेज उठा रहा है, अपने सर पे रखता है, ठीक है, इसके बाद वो या तो राइट जाएगा या लेफ्ट। तो इस केस में जो कूली का वर्क डन है दैट इज जीरो। बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिगार्डिंग अबाउट द वर्क एंड पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड अबाउट द वर्क, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड अबाउट द वर्क। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये वर्क के रिलेटेड, ठीक है, क्लास 9th का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एक फोर्स दिया गया है, 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया गया है एक ऑब्जेक्ट पे, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिस पर हमने फोर्स 10 न्यूटन दिया था, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वो डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें बोलना है कि हाउ मच वर्क इज डन, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज द वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होती है? वर्क तब होती है जब हम एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पे क्या काम कर लेते हैं, इसको फोर्स देते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डिस्प्लेस होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस। जब भी आप किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो वो मोशन में आता है या वो डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो पता चला कि वर्क होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। वन, पहले उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स दोगे, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ओके, हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है कि कितना वर्क इस ब्लॉक पे हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक। इस ब्लॉक पर जो फोर्स दिया गया है दैट इज 10 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। और क्या पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक जब इस पे फोर्स लगा है 10 न्यूटन, ये डिस्प्लेस हुआ है 1 मीटर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 1 मीटर। हमें बोला गया है कि हाउ मच वर्क इज डन, इस ब्लॉक पर हमने कितना वर्क किया। तो हमारे पास क्या है गिवन, वो है गिवन फोर्स दैट इज एफ, दैट इज 10 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। और हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर। हमें बोला गया है कि आप वर्क निकालो, हाउ मच वर्क इज डन ऑन दिस ब्लॉक, इस ऑब्जेक्ट या इस ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ है। ठीक है बच्चों, वर्क का फार्मूला पता होगा आपको। वर्क किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू, तो फोर्स हमारे पास गिवन है दैट इज 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। सो वर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, अब हम इस न्यूटन और मीटर को किस में लिखते हैं, जूल में। ठीक है, इस वर्क पर पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया है इस वर्क पे, उनका नाम था बच्चों प्रिस्कॉट जूल। ठीक है, प्रिस्कॉट जूल। तो जूल के नाम से न्यूटन और मीटर, इसका जो ऐसा यूनिट पड़ गया है वर्क का, दैट इज 1 10 इंटू 1 दैट इज 10 जूल, 10 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस ब्लॉक पे जो वर्क हुआ है, जब इस पे फोर्स लगा था 10 न्यूटन और वो डिस्प्लेस हुआ था 1 मीटर, तो इस ब्लॉक पे क्या हुआ था, इस पे 10 जूल वर्क हुआ था। सो वर्क इज इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन था, पावर, एनर्जी एंड वर्क से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a car weighing 1000 kg and traveling at the 30 meter per second stops at a distance of the 50 meter। यहाँ पर हमारी एक कार है, ठीक है, जिसका मैच गिवन है, एक गाड़ी है, ठीक है, कार, इसका मैच गिवन है दैट इज 1000 kg, दैट इज 1000 kg, ट्रैवलिंग एट द 30 मीटर पर सेकंड। ये किस वेलोसिटी से चलती है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉप्स एट द डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर, जब ये 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है इसके बाद वो क्या करती है, रुक जाती है। जब इस पॉइंट पे ये रुकेगी 50 मीटर डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। हमें बोलना है कि जब ये ड्राइवर ब्रेक्स मारेगा, ठीक है, उस वक्त उसका फोर्स कितना होगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और जब ये ब्रेक्स मारेगा उस वक्त उसने कितना वर्क डन किया। तो यहां पर हमारे पास क्या है गिवन, वी हैव गिवन द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। जब ये ब्रेक्स मारेगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या आएगी, 0। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी, दैट इज v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या गिवन है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज द s, वो कितना निकाला है, 50 मीटर, 50 मीटर। डी एक्सेलरेटिंग द यूनिफॉर्मली, डी एक्सेलरेट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, वो क्या होगी, नेगेटिव, यानी रिटार्डेशन का कंसेप्ट है।
सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। पहले हम क्या निकालेंगे, इस कार की एक्सेलरेशन। तो इस कार के एक्सेलरेशन कैसे हम निकालेंगे, हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। वी हैव गिवन द v² दैट इज 0² माइनस u² हमारे पास कितना है, दैट इज 30² इज इक्वल टू 2 इंटू ए, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इंटू एस हमारे पास कितना गिवन है, कितने डिस्टेंस पे ये स्टॉप करता है, दैट इज 50 मीटर। सो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 30 का स्क्वायर दैट इज 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 दैट इज 100 ए। Therefore acceleration is equal to 30 into 30 that is the minus 900 divided by 100 ठीक है। यहाँ से एक 0 और एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 और 10 10 9 और 90। Therefore acceleration is equal to minus 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी जो इस कार की एक्सेलरेशन निकली वो क्या निकली, -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। पहले हमें इसका क्या निकालना है, फोर्स, ठीक है, इस कार का फोर्स जब इसने क्या मारा था, ब्रेकस। तो बच्चों यहाँ पर हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है, दैट इज 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन हमने निकाला वो कितना निकला, दैट इज -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू 1000 इंटू -9 इट विल बी इक्वल टू दैट इज -9000, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो हमारी जब इस ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए थे तो इसका जो फोर्स है वो कितना आया हमारा, -9000 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और हमें बोला गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, जब इस ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए थे तो उस वक्त इसने कितना वर्क डन किया। तो बच्चों वर्क किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू, तो फोर्स हमारे पास कितना है, दैट इज -9000 मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेस कितना हुआ था, ये 50, दैट इज 50 मीटर, ठीक है। ये कितना डिस्प्लेस हुआ था, 50 मीटर। सो वर्क डन इज इक्वल टू 9 5 और 45 और यहाँ से क्या आ जाएंगे 40 और हम इसको किस में लेते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। न्यूटन और मीटर को हम किस में लिखते हैं, जूल में, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू 45 एंड 4 टाइम 0 यानी 4 टाइम 0 ये जूल क्या इसने निकाला, वर्क डन इन ब्रेक्स, ठीक है जी। ये वो वर्क है जब इस ड्राइवर ने क्या अप्लाई किया था, ब्रेक्स। तो इसको जब हम डिस्प्ले में लिखेंगे W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू दैट इज 4.5 इंटू 10⁵ जूल, 10.5 जूल, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, वर्क। तो हमने क्या निकाला, हमें पहले एक्सेलरेशन निकाला, इसके बाद फोर्स निकालना था और इसके बाद हमने क्या निकाला, वर्क डन ड्यूरिंग ब्रेक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चों आपके नीट एग्जाम में आते हैं जहां से आपको वर्क निकालना होगा, ठीक है, या आपको क्या निकालना होगा, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the work done in the lifting 200 kg of the water through a vertical height of the 6 meters. Assume the acceleration due to gravity is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, mass of the water, वो कितना दिया गया है 200 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहीं से बोला गया है, इसको कितना ले लो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट भी गिवन है दैट इज द 6 मीटर्स। हमें पता है बच्चों हम पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यों, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन के बदले स्मॉल g। एफ इज इक्वल टू मास हमारे पास गिवन है 200 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, दैट इज 10, 200 इंटू 10 दैट इज द 2000 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। इसके बाद हमें क्या निकालेंगे, इसके वर्क, हमें निकालनी थी वर्क किसके बराबर होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है, दैट इज 2000 हमने निकाला, इनटू डिस्प्लेस कितना हुआ था 6 मीटर्स।
सो 2000 इंटू 6 इट विल बी इक्वल टू 12,000 जूल। तो इस केस में जो यहाँ पर वर्क डन हुई थी वो कितनी हुई थी, दैट इज द 12,000 जूल। सो दिस इज टोटल अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।